फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे। कंसेप्ट मैप के द्वारा सिर्फ 1 पेज का है ये। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल में यूज होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आपके लिए, आपके इस क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, ये ध्यान रखिएगा। और राइट एंगल में सबसे पहले आपका पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए रेशियो देखते हैं इसका। ट्रिग रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं आपका? साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद होना चाहिए। और इसी का इन्वर्स ये होता है, साइन का इन्वर्स कॉसेक ए होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, और टेन का इन्वर्स कॉट होता है। देख लीजिए, पी अपॉन एच है यहाँ पे एच अपॉन पी है, यानी इन्वर्स रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक ए भी लिख सकते हैं। तो वहीं इसका कुछ रिलेशनशिप है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, साइन ए को क्या लिखे हैं? कॉसेक ए, कॉस ए को सेक ए, टैन ए को 1 अपॉन कॉट ए, यानी देखिए उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दिए, यानी ये भी इक्वल होता है। इतना बेसिक पता होगा आपको। और देखिए, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ एंगल हैं, स्पेसिफिक एंगल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा बाबू, ये पूरा याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का एक तरीका है कि आप 3 का ही याद रखो, साइन, कॉस और टेन का, ये 3 का वैल्यू याद रखो और इसी का इन्वर्स करते जाओ, तो ये तीनों का वैल्यू निकल जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और टेन 0 0 होता है। और देखो, साइन 30 और कॉस 60 इक्वल होता है, साइन 30 कॉस 60 इक्वल होता है, साइन 60 कॉस 30 इक्वल होता है, और साइन कॉस 45 डिग्री दोनों इक्वल होता है। उसके बाद टेन 30 1/√3, टेन 45 1, और टेन 60 √3। 30 पे क्या था? 1/√3, और 60 पे क्या है? √3, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट वैल्यू आता है वो। इन तीनों वैल्यू को याद करने से आपका ये तीनों वैल्यू भी याद हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद है कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको ये याद होना चाहिए, ये तो ज़्यादा कुछ लिख दिया गया है, इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना चाहिए कि 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस ए कोई एंगल है, और यहाँ पे साइन लगा हो, कॉस लगा हो, टेन लगा हो, जो भी हो, उसमें इसको अब क्या लिखेंगे, यानी 90 माइनस ए है तो सिर्फ ए के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। साइन 90 माइनस ए होगा तो इसको कॉस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस ए। अगर कॉस का होगा, कॉस 90 माइनस ए होगा तो साइन लिखेंगे। ए को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि साइन का कॉस में लिखेंगे, कॉस का साइन में लिखेंगे, एक दूसरे का अपोजिट होता है। टेन का कॉट में लिखेंगे, और कॉट का टेन में लिखेंगे। वैसे ही सेक का कॉसेक में, और कॉसेक का सेक में, यानी एक दूसरे का अपोजिट। यानी साइन 90 माइनस ए होगा तो कॉस ए लिखेंगे, या कॉस 90 माइनस ए होगा तो साइन ए लिखेंगे। और साइन सबका पॉजिटिव ही होगा, ये यानी ये प्लस माइनस वाला साइन ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा सबका। ठीक है, टेन 90 माइनस ए हो तो कॉट ए लिखेंगे, कॉट 90 माइनस ए हो तो टेन लिखेंगे। सेक 90 माइनस ए हो तो कॉसेक ए लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस ए हो तो सेक ए लिखेंगे। ये सिंपल है, यही भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चलते हैं इसके आइडेंटिटी पे। कुछ आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि वो ऑलवेज ट्रू है। आइडेंटिटी का मतलब ऑलवेज ट्रू,
एनी हाउ वो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, देखिए सबसे पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है ये, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये आपका ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, देखिए ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, सॉरी साइन नहीं होगा, देखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, कॉस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो गया, और बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन हो गया, यानी कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर का सम है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी है सब में, तो ए बी अपॉन ए सी कॉस ए हो गया उसका होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, वैसे ही बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, ये वन हो गया। कैसे वन आया, तो ए सी को जब इधर डिवाइड किए थे तो यहाँ पे क्या बचा था, ए सी की जगह पे वन बचा हुआ था, तो वहीं ये वन के इक्वल हो गया, ये यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है, और वो हमेशा ट्रू है। वैसे ही ये दूसरा आइडेंटिटी है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। वैसे ही वन प्लस टेन स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है। ये तीनों आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, अगर ये याद नहीं होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रिगो इसी पे बेस्ड है, यही तीनों आइडेंटिटी होगा तो आप हर एक क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं ट्रिगो का। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, एक दो एग्जाम्पल लाया हूँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इफ़ साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री एंड थ्री थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए साइन ये दे रखा है इक्वल, अब इस साइन थ्री थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थ्री थीटा लिख देंगे, तो कॉस 90 माइनस थ्री थीटा क्या होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है और थ्री थीटा हो जाएगा, यानी साइन थ्री थीटा हो गया, यानी ये सही है। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में कॉस है, दोनों साइड में कॉस है यानी एंगल दोनों इक्वल होगा, एंगल को दोनों इक्वल कीजिए और यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, ये आपका थीटा निकल गया। अगला एग्जाम्पल है, इफ एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाइव, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो प्रूव करना है, बस इसमें सबका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स वाई जेड दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके जब ऐड कीजिएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड जब कर रहे हैं तो इन दोनों में से फर्स्ट वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो कॉमन कर लिए, बचा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और ये क्या होता है, आइडेंटिटी है, वन होता है। और ठीक है, तीसरा ये बचा, अब ये बचा तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कीजिए, आर स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, वन हो गया, यानी आर स्क्वायर आ गया, यानी आर एच एस के बराबर आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये टोटल कंसेप्ट था ट्रिगो का। बस इसमें क्या है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखिए सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। याद क्या रखना है, बस ये ट्रिगो का वैल्यू याद रखना है कुछ एंगल का, और आपको ये आइडेंटिटी याद रखना है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, आपका ट्रिगो पूरा सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।